हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। आज हम वर्क एंड टाइम का एक बेहतरीन सा ट्रिक ला चुके हैं, बारी बारी पर आधारित प्रश्न। अगर आपको बारी बारी पर आधारित प्रश्न लगाने में समस्या होती है तो आज के बाद बिल्कुल नहीं समस्या होगी। इस ट्रिक से आप बारी बारी पर आधारित जो भी सारे प्रश्न होंगे आप ठीक है उड़ा देंगे। ये वीडियो देखने के बाद पता चल जाएगा कि ट्रिक का लॉजिक कैसा है। चलिए वीडियो में रहिएगा और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ध्यान दीजिए कि ए किसी कार्य को 20 दिनों में तथा बी 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए द्वारा आरंभ करके वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं, 30 दिन कार्य पूरा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसे क्षमता निकालते हैं और क्षमता निकालने क्या करते हैं, ये कुल्हड़ नियम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ए जो है वो 20 दिन में कार्य कर रहा है और बी जो है उसे 40 दिन में कार्य कर रहा है। ये ए है और ये बी है। इसका एलसीएम लेंगे दोस्तों तो इसका एलसीएम हो जाएगा 40। ठीक है, 20 दूनी 40 और 40 एक नम 40, ये ध्यान रहे। यानी टोटल काम देखेंगे दोस्तों तो ये टोटल काम जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना है, ये 3 से भाग देना है किसमें, टोटल काम में 40 में। ठीक है, जैसे भाग देंगे तो देखेंगे क्या, 3 एक नम 3। ठीक है, 1 बच जाएगा 0 और 3 3 का 9, यानी शेष क्या बचा, मेरा शेष बच गया 1। अब भाग नहीं जाएगा, तब ध्यान दे क्या करना है, हमको क्या करना है। ठीक है, देखिए पहले दिन ए काम कर रहा है और दूसरे दिन बी काम कर रहा है, यानी टोटल 2 दिन में किया गया काम 3 है ना, तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ गया आपका, 26 दिन। ठीक है, अब देखिए कितना काम बचा है। जो काम बचा है उसे ऊपर लिख देंगे और फिर करने कौन आएगा, ध्यान रहे, तो फिर करने पहला आएगा यानी ए आएगा, तो ए की क्षमता लिख देना है 2। यानी इसका आंसर जो है 26 सही 1/2 दिन में कार्य पूरा होगा। तो ध्यान रहे पूछा क्या है, पूछा है किस दिन कार्य पूरा होगा, तो 27वां दिन कार्य पूरा होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है कि ए बी सी एक कार्यक्रम से 30, 20 और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। यदि क्रम आगे चलता है तदनुसार काम पूरा होने में कितना समय लगेगा, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले इन तीनों का क्या करेंगे, हम इन तीनों की क्षमता निकालेंगे। तो ए जो है वो 30 दिन में काम खत्म कर रहा है, बी जो है उसे 20 दिन में काम खत्म कर रहा है और सी जो है वो 10 दिन में काम खत्म कर रहा है। तो इसकी अगर क्षमता दोस्तों निकालें ना तो एलसीएम हो जाएगा इसका 60 ही। ठीक है, 30 दूनी 60 ही, 20 तियाँ 60 ही और 10 छके 60 ही। अब ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि ए का सहयोग करने आ रहा है कौन, पहले दिन बी आएगा, तो ए का सहयोग करने पहले दिन बी आ जा रहा है। ठीक है, और क्या कह रहा है, और अगले दिन कौन आ रहा है, सी आ रहा है। अगले दिन ए का सहयोग करने कौन आ रहा है, सी आ रहा है। ये आपको ध्यान देना है। तो देखें पहले दिन काम कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए। तो देखिए पहले दिन जो है ए की क्षमता कितना, ए की क्षमता 2 है और बी की क्षमता कितना है, 3 है। यानी पहले दिन जो काम होगा वो 3 2 5 काम हो जाएगा। दूसरे दिन कौन काम होगा, देखिए ए जो है वो 2 काम करता है और सी जो है वो 6 काम करता है। तो 6 2 8 काम, एंड दूसरे दिन कितना काम हो जाएगा आपका, 8 काम हो जाएगा। अगर हम दोस्तों देखें तो दोनों मिला के जो काम है ना, दोनों मिला के जो काम है वो कितना हो जाएगा आपका, 13 काम हो जाएगा। 13 काम हो जाएगा। और देखिए जब 13 काम हो जाएगा तो क्या करेंगे, इसको हम कुल काम से भाग देंगे, 60 से भाग देंगे। जैसे हम 60 से भाग देंगे तो क्या होगा, 13 चौका कितना होता है, 13 चौका 52 होता है। ठीक है, यानी शेष कितना बच गया, 8 बच गया। क्या आप 13 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा 8 में। ठीक है ना, तो क्या करते हैं, ध्यान दीजिए। अब ध्यान दीजिए क्या करना है, पहले दिन ए प्लस बी काम किए हैं, कितना काम, 5 काम, और दूसरे दिन ए प्लस सी काम किए हैं, कितना काम, 8 काम किए हैं। यानी जो 13 काम हुआ है वो 2 दिनों का काम है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कितना आ गया मेरा, ये आ गया 8, ये आ गया क्या मेरा 8। ठीक है, अब देखिए फिर करने काम कौन आता है, फिर काम करने हमेशा पहला ही आता है। ठीक है, अभी 8 काम बचा हुआ है ना। ठीक है, तो ए प्लस बी एक दिन यहाँ और जोड़ दें एक दिन, तो 5 काम और कर देंगे, तो 5 काम घटा देंगे, बचा कितना काम, 3 काम। बचा कितना काम, 3 काम। और जो काम बच गया उसे ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, और जो करने वाला आता है, ठीक है, कौन करने आएगा, अब ये करने आएगा तो इसकी क्षमता लिख देंगे नीचे।
क्या लिख देंगे, नीचे 8। यानी जो मेरा आंसर दोस्तों आ गया है, ध्यान दीजिए, जो मेरा आंसर आ गया है यही मेरा करेक्ट आंसर है। यानी इसको लिख दें तो 8 एक 9 सही 3/8 यही मेरा करेक्ट आंसर है। यानी ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन लेटेस्टेड हैं और हाल ही के एग्जाम में सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा क्या कि ए किसी काम को 20 दिन में, ठीक है, तथा बी 15 दिनों में, ठीक है, और सी जो है उसे 12 दिनों में कर सकते हैं। ए उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर क्रम में काम करते हैं। सेम क्वेश्चन है 2 वाला। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसकी क्षमता निकालेंगे ए बी सी का। तो ए जो है वो 20 दिन में काम ख़त्म कर रहा है, बी जो है वो 15 दिनों में काम ख़त्म कर रहा है और सी जो है उस 12 दिनों में काम ख़त्म कर रहा है। तो देखें इसका एलसीएम कितना होगा दोस्तों, अगर इसका एलसीएम देखें तो हो जाएगा 60 ही। ठीक है ना, 20 तियाँ 60 ही, 15 चौका 60 ही और 12 पच्चे 60। ये ध्यान देना है। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है ए का सहयोग करने कौन आ रहा है, यहाँ पहले बी आ रहा है तो ए का सहयोग करने पहले बी आएगा, फिर कौन आएगा, अगले दिन जो है ए का सहयोग करने कौन आएगा, यहाँ पे कह रहा है सी आ रहा है, सी आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं कहूँ ए और बी की क्षमता कितना है, तो ए का क्षमता 3 है और बी का क्षमता 4 है। यानी दोनों मिलकर 4 3 7 काम कर देंगे पहले दिन। ठीक है, और दूसरे दिन कौन काम करेगा, तो दूसरे दिन ए और सी। तो ए की क्षमता 3 है और सी की क्षमता 5 है। यानी दूसरे दिन 5 3 8, यानी दूसरे दिन जो है वो आपका 8 काम हो जाएगा। कितना काम होगा दोस्तों, 8 काम हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो ये दोनों अगर जोड़ दें हम तो कितना काम हो जाएगा आपका, 15 काम। ठीक है, अब कुल काम से हमको भाग देना है, कुल काम कितना है 60 है। जैसे 60 से भाग देंगे तो ये तो कट जाएगा, 15 चौका 60 ही कट गया दोस्तों, 15 चौका 60 यानी कट गया। ठीक है, और ध्यान दीजिए क्या कि ये जो काम हुआ है 15 काम हुआ है, पहले दिन 7 काम हुआ है और दूसरे दिन 8 काम हुआ है। यानी 2 दिनों का काम है ना, तो यहाँ लास्ट में क्या करना है दोस्तों, 2 से गुणा कर देना है और इसका जो करेक्ट आंसर आ गया वो हो जाएगा आपका 8 दिन। क्या दोस्तों, 8 दिन। तो 8 इसमें कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आजकल ये ट्रेंडिंग में क्वेश्चन चल रहा है, यानी एग्जाम में बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 5 में से प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। काम एक व्यक्ति द्वारा शुरू किया जाता है, अगले दिन एक और, ठीक है, व्यक्ति जुड़ता है और अगले दिन एक और व्यक्ति जुड़ता है। 5वें दिन से 5 व्यक्ति एक टीम के रूप में कार्य करना जारी रखते हैं। ठीक है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए अब ये क्वेश्चन एग्जाम में जाने कितनी बार पूछा गया है। चलिए देखते हैं क्या दोस्तों। अब ध्यान दीजिए क्या कि मानते हैं क्या कि प्रत्येक व्यक्ति एक दिन में एक काम करते होंगे। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे पहले दिन, ठीक है, एक व्यक्ति काम करते हैं। ठीक है, दूसरे दिन, ठीक है, 2 व्यक्ति काम करते हैं। तीसरे दिन 3 व्यक्ति काम करते हैं। चौथे दिन 4 व्यक्ति काम करते हैं और 5वें दिन जो है वो 5 व्यक्ति काम करते हैं। अब यहाँ से व्यक्ति नहीं बढ़ते हैं। ठीक है ना, यानी मतलब समझिए क्या कह रहा है कि पहले दिन एक व्यक्ति काम किए, फिर दूसरे दिन एक और व्यक्ति आ गया तो 2 व्यक्ति हो गए, तीसरे दिन एक और व्यक्ति आ गया तो 3 व्यक्ति हो गए, चौथे दिन एक और व्यक्ति आ गया 4 व्यक्ति हो गए और 5वें दिन एक और व्यक्ति आ गया तो 5 व्यक्ति हो गए। अब कह रहा है काम आगे से चलता रहता है, अब व्यक्ति नहीं आते हैं। तो पहले देखेंगे क्या, अगर हम मान रहे हैं क्या कि एक दिन में एक व्यक्ति एक काम करता है, ठीक है, तो कुल काम कितना हो जाएगा 5 दिनों में, ध्यान दीजिए। ठीक है, तो जोड़ेंगे क्या, तो 5 4 9, ठीक है, और 9 3 कितना हो जाएगा आपका, 9 3 हो जाएगा आपका 12, 12 3 कितना हो जाएगा आपका, 12 3 15 काम। यानी टोटल जो है दोस्तों ध्यान दीजिए क्या, वो 15 काम आपका हो गया है। ठीक है, काम कितना करना है 20।
ठीक है, 20 काम करना है। जैसे छठवां दिन आएंगे ना, छठवां दिन, तो प्रत्येक व्यक्ति एक काम कर रहा है ना, तो 5 व्यक्ति हैं, अब पाँचों व्यक्ति ने छठवें दिन काम करेंगे तो 5 काम और हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जैसे 5 काम जोड़ेंगे क्या होगा मेरा, ये टोटल 20 काम हो जाएगा। ठीक है, और कौन दिन में, छठवें दिन में, यानी 6 दिन इसका करेक्ट आंसर है। बताइए कितना आसान क्वेश्चन है। फिर समझिएगा इस क्वेश्चन को, मैं समझाना चाहता हूँ। ध्यान दीजिए, क्या मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, अगर मैं कहूँ दोस्तों, ध्यान दीजिए कि एक दिन में एक व्यक्ति काम कर रहा है, ध्यान दीजिए। ठीक है, एक सेकेंड, देखिए क्या कह रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिए क्या कि अगर मैं, देखिए 20 दिनों में काम पूरा कर रहे हैं ना, 20 दिनों में काम पूरा कर रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति, तो एक दिन में एक काम करते होंगे, 20 दिन में 20 काम कर लेंगे, तो कुल काम कितना हो जाएगा मेरा, कुल काम हम मान लेते हैं 20 काम है, और प्रत्येक व्यक्ति एक दिन में एक काम कर रहा है। ठीक है, तो पहले दिन एक व्यक्ति काम कर रहा है, फिर दूसरे दिन, ठीक है, एक व्यक्ति और आ गया तो 2 व्यक्ति काम कर रहा है, तीसरे दिन एक व्यक्ति और आ गया तो 3 व्यक्ति हो गए, और चौथे दिन दोस्तों एक व्यक्ति और आ गया तो 4 व्यक्ति हो गए, और 5वें दिन जो है एक व्यक्ति और आ गया तो 5 व्यक्ति हो गए, और सभी व्यक्ति एक एक काम कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, तो एक दिन में एक व्यक्ति है तो एक काम होगा, यहाँ 2 काम हो जाएगा क्योंकि 2 व्यक्ति हैं, यहाँ 3 काम होगा क्योंकि 3 व्यक्ति हैं, यहाँ 4 काम होगा क्योंकि 4 व्यक्ति हैं, और यहाँ 5 काम होगा क्योंकि 5 व्यक्ति हैं। ठीक है, तो देखें 5 दिन में टोटल काम कितना हो गया है। ठीक है, तो इन सबको अगर हम जोड़ेंगे दोस्तों, इन सबको जोड़ेंगे तो टोटल काम हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 काम हो जाएगा। करना कितना हमको, टोटल 20 काम। अब देखिए, अब 5 दिन बाद जनसंख्या नहीं बढ़ रहा है, तो फिर अगले दिन छठवें दिन जो है ये 5 व्यक्ति अगर काम करेंगे तो कितना काम कर देंगे, ये 5 काम कर देंगे। ठीक है, छठवें दिन कितना काम कर देंगे, 5 काम कर देंगे, तो 15 काम हुआ है, 5 काम और जोड़ देंगे, यानी छठवें दिन क्या हो जाएगा आपका, 20 काम आपका पूरा हो जाएगा। तो कितना दिन लगा आपका, 6 दिन। कितना लगा, 6 दिन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका 6 दिन हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। यदि B की क्षमता जो है A की क्षमता से दुगनी है, दोनों ने एकांतर दिन में काम करना शुरू किया, A ने शुरू किया और कुल 30 दिनों में काम को पूरा किया। यदि C अकेला उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करता, ठीक है, तो B और C मिलकर कितने दिनों में काम पूरा करेंगे। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान देगा क्या। तो देखिए कह रहा है कि यहाँ पे A और B की क्षमता दे दिया है। क्या दिया है, कह रहा है B की क्षमता जो है ना A की क्षमता से दुगना है, यानी A की क्षमता से दुगना है इसका क्षमता B का, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, दोनों ने एकांतर दिन में काम करना शुरू किया, A ने शुरू किया और कुल कार्य 30 दिन में खत्म होगा। मतलब क्या, ध्यान दीजिए, मतलब क्या कह रहा है, यहाँ पे A ने कार्य शुरू किया, ठीक है, और कुल काम 30 दिनों में ख़त्म हो रहा है। मतलब पहले दिन A करेगा, फिर दूसरे दिन B करेगा, फिर तीसरे दिन A करेगा और चौथे दिन आपका B करेगा, ऐसे अल्टरनेट। तो अगर देखें 30 को हम 2 भागों में बांटें, 30 को अगर 2 भागों में बांटें तो 15 दिन A करेगा और 15 दिन आपका ये करेगा। ठीक है, अब देखिए तो कुल काम कितना हो जाएगा। देखिए अगर A एक दिन में एक काम कर रहा है, अगर A एक दिन में एक काम कर रहा है और B जो है एक दिन में 2 काम कर रहे हैं, तो कुल काम कितना हो जाएगा। देखिए कितना हो जाएगा आपका, 5 × 30 और 15 कितना हो जाएगा आपका, टोटल हो जाएगा आपका 45 काम। कितना होगा दोस्तों, 45 काम टोटल हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, यदि C अकेला उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है, तो C की क्षमता क्या होगा दोस्तों, तो C की क्षमता क्या होगा, तो अगर इसी 45 काम को C जो है 15 दिनों में पूरा कर लेगा तो C की क्षमता 45 यानी 3। ठीक है, कह रहा है तो B और C मिलकर कितने दिनों में काम को पूरा कर लेंगे, यानी B + C जो है ना, B + C इस 45 काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो B और C की क्षमता क्या देंगे, B की क्षमता 2 है और C की क्षमता 3 है, यानी 5। तो काटेंगे तो 5 × 9 = 45, यानी आंसर कितना आ गया आपका, 9 दिन। कौन सा आंसर आपका दोस्तों, 9 दिन। हालांकि इसमें आंसर 9 नहीं है, लेकिन करेक्ट आंसर कितना होगा दोस्तों, 9 दिन होगा। ठीक है,
चलिए अब ये क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है, लगभग 90% बच्चे इस क्वेश्चन में फेल हो जाते हैं। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, क्या कि यदि बी की क्षमता ए की क्षमता से दोगुना अधिक है, क्या है, दोगुना अधिक है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा, दोगुना अधिक है, ठीक है। कह रहा क्या, दोनों ने एकांतर दिन में काम करना शुरू किया, बी ने शुरू किया और कुल 37 दिनों में काम पूरा किया। यदि सी अकेला उसी कार्य को 50 दिन में पूरा करता तो ए और सी मिलकर कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिए क्या कि यदि बी की क्षमता ए की क्षमता से दुगुना अधिक है, यानी ए की क्षमता से क्या है, दुगुना अधिक है, ठीक है। तो अगर है एक है ना तो इसका दुगुना क्या होगा, दो अधिक है, यानी 3 हो जाएगा। ये ध्यान में कह रहा क्या, दोनों ने एकांतर दिन में काम करना शुरू किया, यानी देखिए पहले ए करेगा फिर कौन करेगा, आपका बी करेगा, ठीक है। बी ने शुरू किया, ये ध्यान देना, आप किसने शुरू किया, बी ने शुरू किया और कुल काम 37 दिनों में पूरा हो गया। ध्यान दीजिए, तो 37 का आधा करें कितना होगा, 28 × 36, यानी ध्यान दीजिए क्या, ये 18 दिन काम किया होगा और ये 19 दिन काम किया होगा। क्यों, क्योंकि शुरू कर रहा है बी तो एक दिन एक्स्ट्रा ले लेगा, ये ध्यान देना है, ठीक है। देखिए तो अगर मैं कुल काम करूँ, ध्यान दीजिए, कुल काम को अगर देखूँ दोस्तों तो ए कितना काम कर रहा है, एक काम कर रहा है तो एक काम हो जाएगा, बी कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है, यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो 19 या कितना होता है, 19 या 57 होता है, ठीक है, और 18 का नम 18 होता है, यानी कुल काम जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 75 काम। कितना हो जाएगा, 75 काम। अब क्या कह रहा है, यदि सी अकेला उसी कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकता है तो सी की क्षमता कितना हो जाएगा दोस्तों, 50 से अगर भाग देंगे तो सी की क्षमता हो जाएगा 1.5, 1.5, ठीक है। तो ए क्या कह रहा है, तो ए और सी मिलकर कितने दिन में काम को पूरा कर लेंगे, यानी इसी 75 काम को, ध्यान दें, ए प्लस सी जो है इसी 75 काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, तो ए की क्षमता कितना है, ए की क्षमता 1 है और सी की क्षमता कितना है, 1.5 है, कितना है, 1.5 है, तो हो जाएगा 2.5, कितना हो जाएगा मेरा, 2.5। जैसे आप भाग देंगे, ध्यान दीजिए इसको, ठीक है, 2.5, तो क्या होगा मेरा, अब देखिए दशमलव है तो यहाँ 10 लग जाएगा, ठीक है, दशमलव हट जाएगा तो 25 तियाँ 75 और 10 तियाँ 30, यानी 30 दिन में जो है वो क्या हो जाएगा, आपका काम पूरा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, धन्यवाद।